सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले लोगों को होगी 6 महीने की जेल। आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जाएगा धरपकड़ अभियान। खैनी और गुटखा खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा होता है, ये कहना है जिलाधिकारी दरभंगा त्यागराजन एसएम का। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र तत्र थूकने पर 6 माह का कैद अथवा 200 रुपए जुर्माना अथवा एक साथ दोनों लगाने का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि खैनी और गुटखा खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलाने का खतरा ज्यादा रहता है। अतः जिला के सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। निर्देश दिया है कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कोटप्पा कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक एवं डीडीसी सहित सभी एसडीओ, बीडीओ और सीओ एवं एसएचओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी पत्र के माध्यम से दे दिया है। इसके साथ ही तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव के प्रति आम लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने हेतु सभी सरकारी गैर सरकारी परिसरों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर उक्त आशय का बोर्ड लगवाने का निर्देश भी जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के यत्र तत्र थूकने से इस बीमारी के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बचाव के लिए बिहार सहित और कई अन्य राज्यों में इसके रोकथाम हेतु पूरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया, वहीं सभी लोगों को हमेशा फेस मास्क का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। सामाजिक दूरी नियम का पालन करने जैसे कई तरीके के दिशा निर्देश अभी भी जारी किए गए हैं। कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक खतरा है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी अथा कोरोना, इन्फेलाइटिस, यक्षमा, स्वाइन फ्लू आदि के संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। भारतीय दंड विधान आईपीसी की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरुद्ध कार्य करेगा जिससे किसी भी व्यक्ति को संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे 6 मास का कारावास अथवा 200 रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है। तंबाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी संस्थान सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स के कार्यक्रम संयोजक मनोज कुमार झा के द्वारा बताया गया कि बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित GATT 2 के सर्वे में बिहार राज्य में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का आंकड़ा पिछले 7-8 साल में 53.5% से घटकर 25.9% हो गया है, जिससे चबाकर तंबाकू का सेवन करने वालों की प्रतिशत 23.5% रह गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी जो शिक्षण संस्थान है सभी जगह ये नियम लागू होते हैं। अगर जनता ये नियम स्वयं नहीं पालन करेगी तो उसे पुलिस प्रशासन के द्वारा पालन करवाई जाएगी। बारिश ने एक बार फिर से नगर निगम की पोल पूरे तरीके से खोल के रख दिया है। किस तरीके से नगर निगम प्रशासन के द्वारा साल भर से सिर्फ ये ढोल पीटा जा रहा है कि शहर में तमाम सुविधाएं कर ली गई है। बारिश आने से पहले सभी नालों की सफाई कर ली गई है, इत्यादि जो सुविधा होनी चाहिए वो कर ली गई है। लेकिन आज उसके सभी बुनियादी ढोल की पोल खुल गई और आज सुबह की बारिश ने नगर निगम के उन सभी अधिकारियों के लिए एक आला सा सवाल खड़ा कर दिया है। और वो सवाल ये है कि क्या
हर साल नगर निगम बोर्ड की बैठक होती है, अरबों रुपयों की योजना बनाई जाती है, नाले का निर्माण कराया जाता है, लेकिन समस्या जस की तस रह जाती है। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ इससे पूर्व में भी कई लोगों ने जल जमाव की समस्या को लेकर आवेदन भी दिया, आंदोलन भी किया, वोट बहिष्कार करने का भी धमकी दिया, और उन्हें मिला तो सिर्फ और सिर्फ नगर निगम प्रशासन की तरफ से आश्वासन। अब हम आइए आपको हम दिखाते हैं दरभंगा नगर निगम कार्यालय का दृश्य। आप सामने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरभंगा नगर निगम कार्यालय का दृश्य है, जो बारिश होने के बाद आप अंदाजा स्वयं लगाइए कि कितना पानी नगर निगम कार्यालय में लगा हुआ है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस नगर निगम कार्यालय परिसर में बारिश के बाद इतना पानी जमा हो, उस शहर की क्या स्थिति होगी। ये स्थिति आप लोगों से भी छिपी हुई नहीं है, आप लोग भी इसके भुक्तभोगी हैं। ये स्थिति नगर निगम की है। आइए अब इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आ जाते हैं दरभंगा के हृदय स्थली टावर पर। जब कि हर एक लोगों की ये आशा होती है कि ये दरभंगा का टावर है, चलो एक बार घूम के आते हैं, एक बार देख के आते हैं। और दरभंगा टावर की स्थिति ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं जो कितना पानी लगा हुआ है और उस पानी में कितना कचरा बह रहा है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा टावर पर किसी प्रकार की कोई विकास की कार्य नहीं की गई। सौंदर्यीकरण किया गया, टावर के चारों तरफ रास्ते को ढलाई भी किया गया, नाले का भी काम किया गया, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात। पहले भी बारिश होने से टावर पर पानी लग जाते थे, अभी भी लग जा रहे हैं। क्या फायदा ऐसे विकास करने का, ऐसे सौंदर्यीकरण करने का। कमोबेश स्थिति यही है पूरे शहर की। आप अगर लहरियासराय की ओर रुख करें तो लहरियासराय की भी यही स्थिति है। आप मिलान चक से आगे अगर बढ़ेंगे तो उर्दू बाजार में जाकर के देख लीजिए, यही स्थिति है। बीच सड़क पर पानी लगा हुआ है, लोग पानी को तैर कर इस पार से उस पार जाते हैं, पानी हिल कर इस पार से उस पार जाते हैं। यही स्थिति कमोबेश शहर के मुख्य चौक चौराहों की है, और जनहित एक्सप्रेस न्यूज बार बार शहर को और जिला प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को इस बात से आगाह करती रही है कि आप बारिश आने से पहले, आप मानसून उतरने से पहले आप शहर की व्यवस्था चाक चौबंद कर लें। लेकिन नगर निगम प्रशासन सिर्फ ढोल पीटता रहा कि हमारी सारी सुविधा, सारी तैयारियां हमारी हो गई है, लेकिन उनकी क्या तैयारियां हैं ये आप स्वयं देख रहे हैं और खुद देख रहे हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि दरभंगा टावर पर जो स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या बातें कही, आप स्वयं देखिए। टावर का यही हाल है सर, ये हमेशा इसी तरह होता है। यहाँ पर देख लीजिए, बगल में फूल बिकते रहता है, फूल भी वहीं बिकता है, पैसा पीछे होता है। और कोई नगर निगम क्या, कोई प्रशासन, कोई जिलाधिकारी, या मान लिया कि यहाँ के वार्ड पार्षद, सांसद, विधायक, सब किसी को मतलब नहीं। यहाँ सिर्फ यही होता है कि जब होगा तो जांच होगी, जांच से क्या होगा। देखिए क्या हाल है, टावर नरक बनी हुई है। कोरोना में देख रहे हैं कि महामारी बढ़ी जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोई न डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, न कोई मास्क लगा रहा है, न कोई जिला प्रशासन सोया हुआ है। डीएम साहब कहाँ है पता नहीं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पानी के लगने का कारण ये है कि चारों तरफ जो है ना नाला जो है ब्लॉक बना हुआ है। अब दूसरी बात कि नाला जो है का निकास कभी हुआ ही नहीं, जबकि इस बार जो है कई बार दुकानदारों ने कहा कि ये नाली सक्सेस नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जाने वो नगर निगम जाने, हम लोग क्या जाने, हम लोग तो ठेकेदार हैं, हम टावरी के दुकानदार हैं। इस बात के लेके कई बार हम लोग ने बात को उठाया कि भाई मेरे ये जलमल हमेशा बना रहता है। आज देख लिए पहली बार बारिश हुआ है और टावर की स्थिति बहुत गंभीर है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई के द्वारा चीन के वामपंथी सरकार के मुखिया शी जिनपिंग का पुतला दहन व चीन का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन नाका नंबर 5 पर किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सूरज मिश्रा ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रमुख डॉक्टर विमलेश कुमार ने कहा कि चीन का सदा आदत रहा है पीठ में छुरा भोंकने का। ड्रैगन का विस्तारवादी नीति आरंभ से रहा है और ये हम लोग देख रहे हैं। चाहे तिब्बत हो या हांगकांग या चीन के अन्य पड़ोसी देश, चीन हर जगह अपना विस्तारवादी नीति से कार्य कर रहा है और पूरी दुनिया शांत बैठी है। अब आवश्यकता है जो तिब्बत की आज़ादी की मांग करने का। तिब्बत जैसे ही चीन के हाथ से निकला, चीन के विस्तारवाद को करारा झटका लगेगा और हर भारतीय को यह प्रण लेने की आवश्यकता है कि चीनी उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार हो, क्योंकि हमारे ही पैसा का प्रयोग चीन हमारे देश के खिलाफ कर रहा है। और यह कोरोना महामारी वायरस भी चाइना का देन है। वो अपनी गलत मानसिकता के कारण पूरे विश्व में यह महामारी फैलाने का कार्य किया है और इसे छिपाया भी जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये सोचना चाहिए कि ये भारत 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है, जिसे हर तरीके से अपने दुश्मन को जवाब देने का हर माकूल तरीका मालूम है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के साथ अभी भारत के 135 करोड़ जनता खड़ी है। अगर चाइना हमारे तरफ आंख उठाकर देखती है तो भारत सरकार को चाहिए कि चाइना का दोनों आंख निकाल लेना चाहिए। विगत दिनों जो भारत और चाइना के बॉर्डर पे चाइना के नापाक इरादों से जो कायरता जिससे जो भारत के सैनिकों पर जो हमला किया है उसके और जो चाइना का जो नापाक इरादा है उसको लेकर के आज हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई के द्वारा नाका नंबर 5 पे चीन के राष्ट्रपति और चीन के झंडा जलाकर इसका विरोध किए हैं। और हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पूरे भारतवासी चाइना को यह संदेश देना चाहते हैं जो ये 1962 का भारत नहीं है चाइना, ये 2020 का भारत है। ये भारत तुम्हारे घर में घुसेगा भी और घुस के तुम्हें मारेगा भी। ये 2020 का भारत है। और साथ साथ हम अपने देश के सभी जनता से भी आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं जो चाइना के सामान को बहिष्कार करे। चाइना का जितना भी सामान है उसका बहिष्कार करेंगे तो चाइना का अर्थव्यवस्था जो है बहुत नीचे गिर जाएगा और हमारे देश का अर्थव्यवस्था इससे ऊपर होगा, ऊंचा उठेगा और इससे चाइना का मनोबल घटेगा और हमारे देश के वीर जवानों का मनोबल बढ़ेगा। हमारे देश के जवान बॉर्डर पे उससे लड़ेंगे, उसको ईंट से पत्थर बजा देने का काम करेंगे और हम सभी जनता को यहाँ पे चाइना का सामान का विरोध करके इसका बहिष्कार करना है। क्या नाम हुआ? सूरज मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिवस मनाने का कार्यक्रम रखा गया। लहरियासराय स्थित दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन मनाया गया। साथ ही चाइना द्वारा जो भारत देश की सेना को शहीद कर दिया गया, इसको लेकर भी जवानों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई।
इसके बाद कार्यक्रम को स्थगन कर दिया गया। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के निर्देशानुसार सभी काम किया गया। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी के 50वें दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के दरभंगा जिला के अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने क्या क्या बातें कही। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का 50वां जन्मदिन हम लोगों को मनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज देश के सामने में हमारे चीन की तरफ से जिस तरह से आक्रमण किया गया और हमारे देश के वीर सपूत सैनिक शहीद हुए, सामने कैमरा पर देखिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी के निर्देशानुसार आज की ये जो कार्यक्रम राहुल जी के जन्मदिन के अवसर पर जो गरीब निसहाय भक्तों के बीच में राहुल गांधी की सेवा की भावना के रूप में जो मनाने का संकल्प लिया गया था, वो आज हम लोग इसको स्थगित कर दिए। निश्चित रूप से इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी राष्ट्र सेवा के रूप में राजनीति कर रहे हैं। छात्र में, युवा में, किसान में, गरीब गुरबा सारे लोगों की समस्या को लेके राहुल गांधी जी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और देश की सीमा के बारे में भी लेके भी सेवा कर रहे हैं। इसी सब को हम लोग लेते हुए राहुल गांधी को शुभकामना व्यक्त करते हैं और हमारे वीर सैनिक जो चाइना के बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, उनके प्रति हम दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार की ओर से उनको प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब और इसी क्रम में दरभंगा जिला यूथ के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के द्वारा राहुल गांधी के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाकर उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। नमस्कार, आज हम लोग एआईसीसी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर दरभंगा एनएसयूआई की ओर से ब्लड रक्तदान शिविर लगा करके हम लोग ब्लड डोनेट किए हैं। ये हमारे राहुल गांधी जी का जो एक आदर्श सोच है, एक खुशी की लहर में हम लोग ये रक्तदान किया ताकि ये महामारी में जो कोरोना वायरस जैसे संक्रमण बीमारी भी चल रहा है और अभी इसमें अगर गरीब लोगों के लिए ये रक्त जो है सो हम लोगों ने इसीलिए दिए कि गरीब के बीच में जो उनका संदेश है वहाँ तक पहुँचे, ज़रूरतमंद को ब्लड मिल सके। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज जो है सो एनएसयूआई की ओर से ब्लड डोनेट किए हैं, जिसका सर्टिफिकेट भी मुझे मिला है और हमें गर्व है कि आज हम राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट किए हैं। कार्ड भी मिला है। त्रिभुवन कुमार, एनएसयूआई जिला। साथ ही हायाघाट विधानसभा के क्षेत्र में भी हायाघाट के विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है शादाब आतिकी ने भी अपने नेतृत्व में हायाघाट सभा क्षेत्र के कई पंचायत में मास्क बांटकर राहुल गांधी के जन्मदिन का सेलिब्रेट किया। दरभंगा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को आवेदन सौंपकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के मुद्दे पर कुलाधिपति, कुलपति और यूजीसी में अपना सक्रियता तेज किया है। इस पर दरभंगा एनएसयूआई छात्र छात्राओं को हित में ध्यान में रखते हुए यूजी और पीजी सहित परीक्षाओं को प्रमोट करने का सुझाव दिया है। विश्वविद्यालय का सेशन लेट न हो, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए अपना एक सुझाव परीक्षा नियंत्रक महोदय को
जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि वैकल्पिक जो बात कर रहे हैं, इस कोरोना काल में जहां एक तरफ पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, प्रवेश परीक्षा परिणाम सब पूर्णतः प्रभावित है, ऐसे में राज्यपाल महोदय और यूजीसी के निर्देश पर शिक्षा व्यवस्था के पथ पर लाने हेतु माननीय कुलपति महोदय का प्रयास सराहनीय है। मगर इस संदर्भ में एक ऐसी बात है जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। बहुविकल्पीय प्रश्न सब विषय के लिए उपयुक्त नहीं है। हम सब अवगत हैं कि स्नातक की परीक्षाओं में विभिन्न विषयों को समझकर किस तरह अपने सूझबूझ के प्रश्नों को निर्धारित समय में निर्धारित शब्दों में उत्तर दें, यह सबसे बड़ी महानता होती है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिले हैं और विश्वविद्यालय के द्वारा कुलाधिपति महोदय के द्वारा यूजीसी के द्वारा जो छात्र छात्राओं की परीक्षा के लेकर के गहमागहमी है, उन तमाम मुद्दे पे हम दरभंगा एनएसयूआई की ओर से अपना सुझाव रखे हैं और उस सुझाव में स्पष्ट से क्लियर कर दिया कि जो हमारे छात्र छात्राओं के हित में हो और विश्वविद्यालय के अहित में भी नहीं हो। विश्वविद्यालय का भी गतिविधि तेज हो और छात्र छात्राओं के हित में जो निर्णय अच्छा हो उस पर पहल करना चाहिए। हाँ, और इसी मुद्दे को लेकर के हमने अपना आवेदन दिए है परीक्षा नियंत्रक महोदय से। उन्होंने बताया है कि पूरे विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी को फीडबैक लिया जा रहा है, जो अच्छा होगा जो सही होगा वही निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए हम छात्र छात्राओं के मुद्दे पे विगत महीनों से भी और कई बार ने मिल करके भी हमने कहे हैं कि परीक्षा को इस महामारी में प्रमोट कर दिया जाए। और 10% मार्क के साथ थर्ड पार्ट के जो परीक्षा बचा हुआ है उसमें परीक्षा पिछले परीक्षा परिणाम के तुलना में 10% अधिक दे करके उसे घोषित किया जाए रिजल्ट, तब ताकि हमारे विश्वविद्यालय का जो सेशन है वो भी सही रह सकेगा और विद्यालय महाविद्यालय कॉलेज के विश्वविद्यालय के हित में सब निर्णय अच्छा हो सकता है। त्रिभुवन कुमार एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दरभंगा। नमस्कार। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।
मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये सेव हुआ। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृपितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।